नमस्कार। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। मंत्री जी, कैसे हाल हैं इस समय उत्तर प्रदेश के और अपने मथुरा के, क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसा कुछ आपका अनुभव है उन व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, संकट काल है और ये महामारी है और इस महामारी से हमको सबको मिलकर बाहर आना है जी। ये एक वास्तविकता है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि महामारी है और महामारी में जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। उनको दवा उपलब्ध कराना, जो घर पे है, होम आइसोलेशन में है, उनको घर पे दवा उपलब्ध कराना और जो क्रिटिकल है उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। वो सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के हमारे जिले हैं उन सब में मुस्तैदी से हम लोग काम कर रहे हैं। मथुरा में भी आप सबके जन सहयोग से ऐसा प्रयास है कि इस संक्रमण को पहली स्टेज पर ही रोका जाए। इसलिए मैंने जिलाधिकारी को लगातार आप लोगों के माध्यम से, आप सब वहाँ रहते ही हैं, लगातार मेरा प्रयास रहा है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान दें। तो जैसे ही कहीं कोई पॉजिटिव आया है उसके आसपास के तुरंत लोगों का एंटीजन टेस्ट हो, जिससे कि उसको हम तुरंत आइडेंटिफाई करें और उसको हम तुरंत दवा देना शुरू करें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और इस संक्रमण को हम वहीं पर समाप्त करें। ऐसा प्रयास है और ऑक्सीजन की किल्लत बीच में रही थी और एक पूरी तरह से पूरे देश ने इसका सामना भी किया है जी। और लेकिन हमारा मथुरा, हमारा उत्तर प्रदेश आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर भी हमारा मथुरा आत्मनिर्भर रहेगा। अभी 4 जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। 20 तारीख तक सबके प्लांट शुरू हो जाएंगे। मथुरा में जो जिला अस्पताल है उसका भी प्लांट 20 तारीख तक चालू हो जाएगा। मैंने अपनी विधायक निधि से वहाँ सीएमओ को और जिलाधिकारी को कहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ प्लांट चल जाए। और मथुरा जो जिला अस्पताल है हमारा, उसमें जो हमारे वार्ड हैं उसमें हर बिस्तर पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इस पर भी काम हो रहा है। हमारा जो सेंटर है अपना कोविड सेंटर है, जहाँ कोविड टेस्टिंग चल रही है, वहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनको थोड़ा छाया रहे, पीने का पानी उनको मिले, पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और जो होम आइसोलेशन में उनको दवा समय पर पहुंचे, आरआरटी की हमारी काम कर रही है। कोविड कमांड सेंटर हमारा लगातार काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं वो लोग। मैं लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। जिलाधिकारी, तमाम लोग अपनी मुस्तैदी से अपने काम में लगे हैं। लेकिन महामारी है, कहीं जो कमियां हैं उनकी शिकायत भी मिलती है, तुरंत शिकायतों का संज्ञान भी लेते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो प्रयास यही है कि इस महामारी से जल्दी प्रदेश को और अपने ब्रज को बाहर निकाला जाए सबके जन सहयोग से। लोग मास्क लगा के रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको देखते हैं जी, मास्क लगा के रखें जी, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, जहाँ सख्ती के साथ उनका अनुपालन हो रहा है, वहाँ कोविड को समाप्त करने में, कोविड को वहीं पर घेरने में हम लोग सफल हो रहे हैं। मंत्री जी, हमने तो आपकी बात वहीं पर पकड़ ली थी जब आप जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे पहली या दूसरी बार। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जब हमने आपसे कहा था कि आप मैदानी जंग में आ गए हैं तो क्या कोरोना का खतरा टल गया है, तभी आपने कह दिया था कि टल नहीं गया है और बढ़ गया है और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। लेकिन देखने में आ रहा है कि 2 गज की दूरी बना नहीं रहे हैं लोग। ये निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि अभी उस तरह से भी, जैसे सुबह मंडी की मैं फोटो देखता हूँ, बाजारों में मैं देखता हूँ, तो मैं बस विनम्र सब प्रदेशवासी और खासतौर से ब्रजवासियों के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि भाई देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आप मास्क बिना लगाए मत बाहर निकलिए, गर्म पानी का सेवन करिए। जैसे ही चौखट आप पार करते हैं, चौखट पार करते ही मास्क, आप जब तक चौखट में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तब तक मास्क मत हटाइए। कहीं आपको लक्षण दिखता है, कोई बीमार है, बुखार है, तुरंत आप संपर्क करें। हमारी जो कमांड सेंटर की टोली है उससे संपर्क करें, तुरंत वहाँ आपको दवा पहुँचेगी। आप तुरंत एंटीजन टेस्ट कराएं। मतलब इसमें सावधानी हमें व्यक्तिगत तौर पर, नागरिक के नाते भी हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की आवश्यकता है और हम आपके सहयोग से ही इसको परास्त कर पाएंगे।
जैसे जी। पहले वेव आई थी उसमें इतनी इतनी इतना वो नहीं था, तीव्रता नहीं भयानक थी। वेव नहीं, इतनी भयानक नहीं थी। ये तो बहुत ज्यादा भयानक वेव है। जी। और इसमें तो जो एक ऐसा अदृश्य शत्रु है हम पर जो चौतरफा हमला कर रहा है, जी। तो उससे बचने के लिए हमें स्वयं नागरिक के नाते भी हमें स्वयं से भी अपनी और अपनों के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एज एमएलए आप अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कब और कितने उपलब्ध हैं? हालांकि आपने जो अपने आवास से एक कोविड-19 हेल्पलाइन डेस्क संचालित कर रखी है, उसका फीडबैक अच्छा आ रहा है और हमने ही उसको आगे भी बढ़ाने का कार्य किया है। तो उन लोगों का फीडबैक आया है जिन्होंने संपर्क किया है कि नहीं साहब हमारा काम हुआ है। किसी ने बताया कि हमने कॉल किया तो उन्होंने केडी मेडिकल में हमारी व्यवस्था करा दी। इस तरीके से मतलब जहां व्यवस्था नहीं हो रही थी वहां आपका जो अपना पर्सनल सेंटर है, फिर भी आप अगर घबराते हैं, लोग बहुत घबराते हैं, ऐसी स्थिति में अपने विधानसभा क्षेत्र, अब मंत्रित्व रूप से अलग हटकर थोड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आप कुछ कहें, उनको संबल प्रदान करें। मैं सबसे अपील करूंगा और मेरी देखिए सोशल साइट हमेशा खुली रहती हैं, मेरी व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कोविड कमांड सेंटर 24 घंटे चल रहा है। पूरे जिले की बात करें, मथुरा मेरी विधानसभा की बात करें, तो ये महामारी है, इसमें कहीं से भी कोई शिकायत आती है तुरंत प्रयास करते हैं कि आरआरटी उसके यहाँ चली जाए और तुरंत उनको वहाँ से पिकअप कर लें और हॉस्पिटलाइज करा दें। तो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद कैसे करें। किसी के यहाँ दवा नहीं पहुँची है, तुरंत मैसेज आता है तो दवा पहुँचाने का काम करते हैं। प्रयास ये आज मतलब आज क्या है कि आज प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आज को जितनी मदद लोगों तक पहुँच जाए, मेरा प्रयास है कि उन सब लोगों तक हमारी गाड़ियाँ, हमारी मदद पहुँचे, हमारे लोग पहुँचें। पूरी सरकारी मशीनरी जनता की सेवा के लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पक्ष को भी हमें देखना चाहिए कि जो 24 घंटे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो पूरी मेहनत से, शिद्दत से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हमें उस पक्ष को भी देखना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी शिकायत आती है कि कोविड पेशेंट को लेने के लिए कोई परिजन भी नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे हमारे जो कोरोना योद्धा हैं जिनका मैं वंदन करता हूं, जिनका अभिनंदन करता हूं कि वो लगातार पूरी शिद्दत के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, आज का जो समय है, आज का समय यह है कि हम एज ए नागरिक के नाते अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें और आसपास अगर आवश्यकता महसूस हो तो तुरंत कई तरह की, जैसे मेरा कमांड सेंटर है, मेरा घर का मेरा जो कैंप ऑफिस है उसमें कमांड सेंटर चल रहा है, सूचनाएं अगर तक पहुंचती हैं तो तुरंत प्रयास करते हैं कि मदद ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो जाए। पत्रकार माध्यम आप लोगों का बहुत मुझे सहयोग मिल रहा है जी। तो प्रयास ये है कि जो मरीज है, जो बीमार है, उसको अविलंब तुरंत इलाज मिले। मेरे जिलाधिकारी को भी लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार दौरे भी रहते हैं। शनिवार को आता था लेकिन अब शनिवार को ना आकर मैं सोमवार या मंगलवार को आता हूँ जी। 2 दिन का मेरा प्रवास रहता है। पूरा प्रयास है, हर दिन मैं समीक्षा करता हूँ, हर दिन आप देखेंगे तो लगातार मेरी समीक्षा रहती है। मतलब इसमें आज समय है कि एकजुट होकर इस महामारी को परास्त करना। इसमें जब तक आप जन सहयोग आपको नहीं मिलेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति का सहयोग इस महामारी को समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने घर पे है, बिना मजबूरी में अगर कोई बाहर निकल रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग अपने घर पे रह रहे हैं उनका सबसे ज्यादा सहयोग उन लोगों का है जो घर पे हैं। सबसे ज्यादा सहयोग उनका है कि जो घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन मास्क लगा कर निकल रहे हैं और 2 गज की दूरी का अनुपालन कर रहे हैं। तो मैं इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन करें। कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे कमांड सेंटर के नंबर हैं, कोविड कमांड सेंटर चल रहा है मेरा, यहाँ आप देखेंगे कलेक्ट्रेट पे कोविड कमांड सेंटर हमारा बना हुआ है, आरआरटी की टीम हमारी हुई है, टेली मेडिसिन अगर आपको दिक्कत है तो हमारे सामाजिक संगठन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं सरकार के साथ साथ। तो आपको घर पे ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको फोन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा और इस महामारी से बचने के लिए आपको स्वयं को और अपने परिवार को बचा के रखना होगा। मंत्री जी 1-2 बातें बस और, एक तो जिला अस्पताल आप जाते रहते हैं, वास्तव में ये अच्छी बात है, इतने कम अंतराल में किसी भी मंत्री को बार बार जिला अस्पताल जाते नहीं देखा।
लेकिन इसके बावजूद वहां पर इमरजेंसी के आगे सर 3 घंटे कोई महिला पड़ी रहती है और कोई उसका मतलब कोई उसको पूछता नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है और इससे सरकार की बदनामी होती है मंत्री जी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैंने देखा भी था, विजुअल्स भेजे थे, आप लोगों ने मुझे विजुअल्स भेजे थे जी। मैं तुरंत वहां गया, अगले दिन मैं पहुंचा था मौके पर और मैंने अब वहां आप जाएंगे तो आपको एक वहां पर नंबर मिलेंगे आपको लिखे हुए, तो उसमें मैंने सब डॉक्टर्स के नंबर लिखवाए हैं, वहाँ डिस्प्ले करेंगे इमरजेंसी के बाहर। नहीं सर, एकाध मामले में कार्यवाही हो जाए ना तो थोड़ा सा सही रहेगा। मतलब सहमत हूँ आपसे, मैंने अभी तक केवल एक जिम्मेदारी फिक्स होगी 3 घंटे, क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया गया? इसमें जो आप कह रहे हैं उसी पर आगे मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। केवल एक नहीं बल्कि जिला अस्पताल में लगभग 6 ऐसी मौतें हुई हैं जिसकी ऐसी जानकारी मिली कि वहाँ लापरवाही हुई है, तो सबकी मैंने जांच कराई है जी। तो इसमें कहीं जवाबदेही तो तय होगी, कोई बचेगा नहीं। लापरवाही क्यों है? लापरवाही नहीं होनी चाहिए और खासतौर से जिला अस्पताल में जी गरीब आदमी वहाँ पहुँचता है जिसका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, वो आदमी जिला अस्पताल में पहुंचता है। और इसीलिए मैंने, आपको याद होगा लास्ट ईयर पिछले साल मैंने अपनी जो विधायक निधि है उसका 1 करोड़ रुपए मैंने दिया था जी, और के माध्यम से एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार हुआ है जिसमें आप मेरे साथ थे जब विजिट करने गया था जी जी। 10 बेड का है, इमरजेंसी में और अच्छी सुविधाएं हों ये हम प्रयास कर रहे हैं। वेंटिलेटर तक की व्यवस्था हम लोगों ने इमरजेंसी में कराई है। आने वाले समय में देखेंगे बुद्धि वहाँ वेंटिलेटर लग जाएंगे, हर बिस्तर पर ऑक्सीजन की पाइप आपको वहाँ मिलेगी, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से मिलेगी। तो मैं आप लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल को एक आदर्श अस्पताल हम लोग बनाना चाहते हैं जी। आप सबका सहयोग मिलेगा और कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं कोई शिकायत मिलती है तो आप लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, तुरंत आपके माध्यम से जानकारी। बस एक मथुरा रिफाइनरी के अंदर और एक अस्पताल है सर, रिफाइनरी द्वारा संचालित है और रिफाइनरी कर्मियों के लिए ही है वो सर। और उसमें ये शिकायत आई है वहाँ के जो संविदा के कर्मचारी हैं जिनको 10,000 रुपया मिलता है, 18 कर्मचारी पुराने हैं और 2 नए हैं, सभी को एक समान राशि मिलती है सर। लेकिन वहाँ पर उन्हीं से सारे कार्य कराए जा रहे हैं, डेड बॉडीज तक महिलाओं से उठवाई जा रही हैं और इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और जो अन्य स्टाफ है उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है, कोरोना काल में उनको कोई सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई है और उनके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ा दिया गया है जिससे वे तंगो परेशान हैं। देखिए 100 बेड से ऊपर का एक व्यवस्था हम लोग वहाँ की है, लगभग 100 बेड वहाँ तैयार हो गए हैं और उसकी पूरी कल मैंने बात की थी जिलाधिकारी से, तो वहाँ ऑक्सीजन पाइप की वो चेकिंग वगैरह कर रहे थे, तो आज या कल में वो चालू भी हो जाएगा। और उसमें जो आप शिकायत बता रहे हैं, मैं जब दौरा करने गया था तो मेरे सामने वो शिकायत आई थी, मैंने तुरंत वहाँ जो प्रशासनिक लोग थे उनको तुरंत सुनिश्चित किया था कि भाई इनकी तनख्वाह जो है समय पर मिल जाए। अभी मैं बात करूँगा आपके फ़ोन के बाद तुरंत कि उनका क्यों डिले हुआ है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये स्वर्ण जयंती जो हॉस्पिटल है ये भी मथुरा वालों के लिए ही पूरी तरह से समर्पित रहेगा। 100 से अधिक बेड की वहाँ व्यवस्था है, हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहाँ पर आईसीयू तक हम लोगों ने बनवाया है। मैं आपको ये भी कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का भी हम लोग अभिनंदन करते हैं। मैंने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप जितनी भी मदद हमसे हो सकती है हम आपकी मदद करेंगे। तो हमारे जिलाधिकारी ने पूरा प्रयास करके और हमारे नगर आयुक्त ने प्रयास करके वहाँ चीज़ों को बिल्कुल दुरुस्त किया है और कुछ इक्विपमेंट वहाँ आने वाले थे सीएमओ की तरफ से, उसमें थोड़ा अभी मैं बात करूँगा आपके फ़ोन के बाद, तो उसको भी तुरंत हम जनता को समर्पित करने वाले हैं जिससे कि हमारे मथुरा के लोगों को कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तुरंत उनको अविलंब इलाज मिले, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। चलिए, आपने इतना समय दिया, इतना वक्त दिया, इतनी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि क्या कुछ प्रबंध चल रहे हैं और क्या कुछ सावधानियां अभी भी जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। और लहर जो दूसरी आई है कोरोना की, आपने खुद ने ही बताया है कि वो कितनी तीव्र है और पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, अब ज़्यादा स्थितियां हैं। तो ऐसे में सभी को सचेत रहना है और घबराना नहीं है। कोई बात हो तो मंत्री जी मौजूद हैं, हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मंत्री जी हमारे ही क्षेत्र के हैं, तो हमको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज मिल सकती हैं वो निश्चित तौर पर मिल ही रही हैं और मिलनी ही चाहिए। बिजली आपकी कृपा से मिल ही रही है ब्रजवासियों को, और भी जो संसाधन हैं वो भी आपके होने के कारण यहाँ पर अच्छे रूप में मिल रहे
हैं, ये हम मानते हैं और मिलेंगे। जो भी कमियां होंगी उनको आप दूर करेंगे, और इस समय ऐसा समय नहीं है कि कोई छींटाकशी की जाए। इस समय तो बस यही आपसे अनुरोध हमारा बार बार रहेगा कि जितना हो सके अपने क्षेत्र की जनता का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत कष्ट का समय है। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत 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 धन्यवाद आपका।